हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव श्रृंखला। जो वीडियो लेकर आया वो है बीए पुराण फर्स्ट ईयर, और जो फर्स्ट ईयर की जो बुक है बीए पुराण की वो है हिंदी की बुक। और बुक का नाम क्या है? वो है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको बताऊंगा चैप्टर 1 हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। कोर्स जो 4 है आपकी बुक, उसके में आपको हिंदी का मतलब हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ उसके बारे में शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, और उसको कितने भाग में जो है विभाजित किया गया, मतलब बांटा गया है। तो बताने से पहले, यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का विकास। आपको बता दो कि हिंदी भाषा का विकास काफी लंबा इतिहास है और 1000 ईसा पूर्व इसको एक तरीके से माना जाता है। और हिंदी भाषा में कई सारे तरीके से चरण आए और चरणों के आधार पर हिंदी भाषा को विकसित किया गया। तो ये सबसे मेन है, मैं आपको जो बता रहा हूँ बोर्ड पर लिखकर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट होते हैं कि आप बोर्ड पर लिखकर बता रहे हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे मेन बताने का रीजन क्या है। जो भी आपके बुक के जो पॉइंट है उनको शॉर्ट तरीके से लिखकर आपको तरीके से समझाना है ताकि इनको एक्सप्लेन कर सके, और जितना भी बता रहा हूँ आप उनको भी लिख कर आएंगे तो आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहला है कि हिंदी भाषा का विकास का लंबा इतिहास रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो काफी लंबा रहा है, और भाषाविद 1000 ईसा पूर्व आधुनिक भारतीय भाषाओं का इतिहास मानते हैं। जो भाषाविद जो है, जो भाषाओं का प्रयोग करते हैं, भाषाविद जो है उनका व्याख्या करते हैं, उन्होंने कहा है कि 1000 ईसा पूर्व से आधुनिक भारतीय भाषाओं का इतिहास मानते हैं। और वैदिक संस्कृति काल में आर्य भाषा प्रदेश जो थे वहां 3 स्थानीय बोलियों की विकसित हुई थी। तो आर्य समाज जो स्थानीय जगह जो थी वहां पर 3 भाषाओं का इस्तेमाल हुआ। दोबारा बताता हूं, वैदिक संस्कृति काल में आर्य भाषा प्रदेश में 3 स्थानीय बोलियां विकसित हुई। 3 जो है स्थानीय बोली विकसित हुई, जैसे पश्चिमोत्तर, मध्यवर्ती, पूर्वी। पाली काल में एक और स्थानीय दक्षिणी भाषा का विकास हुआ। तो आपको ये लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी है कि जो हिंदी भाषा जो था संस्कृति भाषा काल में जो है आर्य भाषा जो प्रदेश थे उसमें 3 भाषा विकसित हुई। पहला मैंने आपको बताया पश्चिमी, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा पूर्वी। इसमें सबसे मेन है पाली जो है नेक्स्ट। पाली काल में एक और स्थानीय भाषा विकसित हुई और उसको बोला गया दक्षिणी। क्या बोला गया? दक्षिणी। नेक्स्ट है प्राकृत काल में स्थानीय बोलियां जो थी धीरे धीरे 6 से 7 हो गई। 6-7 हो गई। तो ये आपको याद रखना है, धीरे धीरे उनकी संख्या जो है 6-7 हो गई। और जिन्हें नाम प्राचड़, केकय और टक, शोरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये आप भाषाओं को नाम याद रखना है और ये जरूर लिख कर आना है। ये पॉइंट आप भूल गए तो मतलब मार्क्स कर सकते हैं। तो सबसे मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि जो 6-7 भाषाएं जो विकसित हुई उनमें था पहला प्राचड़, केकय और टक, शोरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। ये भाषाएं एक तरीके से विकसित हुई। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन्हीं अपभ्रंशों से आधुनिक भाषाएं विकसित होती गई। मतलब इन्हीं जो भाषाओं के रूप से दूसरी भाषाओं के एक तरीके से विकसित होना शुरू हो गया। अब वो कौन सी थी? प्राचड़ से सिंधी भाषा विकसित हुई, केकय से लहदा, टक से पंजाबी, महाराष्ट्री से मराठी, शोरसेनी से गुजराती और राजस्थानी। ये भाषा एक तरीके से विकसित होने लगी। और अर्धमागधी से पूर्वी और मागधी से बिहारी, बंगला, असमी और उड़ीसा, ये भाषा विकसित होने लगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विकास को 3 चरणों में बांटा गया है। और वो 3 चरण है क्या, तो ये भी बहुत समझना जरूरी है और उनको एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में इनमें से एक को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है या पूरे को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो पहला है प्राचीन हिंदी, मतलब इसको आदिकाल की भाषाओं के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है मध्यकालीन और आधुनिक भाषा, मतलब ये 3 भाषाएं जो है वो विकसित हुई। इनके बारे में आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी भाषा विकसित हुई थी। तो प्राचीन हिंदी भाषा जो है, अब मैं आपको बताऊंगा प्राचीन हिंदी भाषा क्या थी और कैसे विकसित हुई। अब मैं आपको बताऊंगा प्राचीन काल या आदिकाल की हिंदी भाषा। तो सबसे मेन बात यह है कि पहले के लोग की भाषा जो थी वो राज्य भाषा या भाषा जो थी वो फारसी थी, लेकिन जनसंपर्क के लिए उन्होंने समय पे प्रचलित, जो उस समय प्रचलित थी भाषा, उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। दोबारा रिपीट करता हूं, पहले के लोगों की जो भाषा थी वो राज्य भाषा फारसी थी, लेकिन जनसंपर्क के माध्यम से जो भाषा प्रचलित थी पहले उसका प्रयोग वो करने लगे। नेक्स्ट है तथा अनेक रूपों के सामने, जो भाषा के अनेक रूप जो सामने आने लगे। और जैसे डीगल पश्चिमी राजस्थानी साहित्य से भाषा संबंधित है। फिर पिगल भाषा जो पूर्वी राजस्थान साहित्य से संबंधित है। तीसरा हिंदवी भाषा। ये 3 भाषाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद आदिकाल हिंदी भाषा के विकास में उस समय उपलब्ध धार्मिक साहित्य जैन और बौद्ध धर्म
कि आदि भाषा का विकास एक तरीके से और इनकी भाषा जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोबारा बताता हूँ कि आदिकालीन हिंदी भाषा के विकास में उस समय उपलब्ध जो धार्मिक साहित्य जैसे जैन धर्म के साहित्य हो गया, बौद्ध धर्म के साहित्य, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट उसके बाद विशेषता, यदि विशेषता की बात करें तो उसमें व्याकरण परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला है व्याकरण परिवर्तन। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण प्रारंभिक व्यवस्था में अपभ्रष्ट से अधिक निकट था। अपभ्रष्ट मतलब जो भाषा थी उसके निकट था, मगर धीरे धीरे अपभ्रष्ट का जो अंत है वो होने लगा, मतलब उनका प्रयोग कम होने लगा। नेक्स्ट है और नए हिंदी के अपने स्वरूप विकसित होते गए। अब क्या हुआ, नए नए विचारों में और वार्तालाप में नए नए विचारों जो है हिंदी के जो स्वरूप है वो बदलते गए। तो यहाँ पर दोबारा बताता हूँ कि आदिकालीन हिंदी का व्याकरण जो प्रारंभिक व्यवस्था में अपभ्रष्ट से अधिक निकट था और ये अपभ्रष्ट जो भाषा थी वो धीरे धीरे क्या हुआ, कम होती गई। फिर उसके बाद क्या हुआ और नए हिंदी भाषा के स्वरूप का विकास हुआ या रूपों का विकास हुआ और वाक्य रचना में शब्द जो थे वो निश्चित होने लगे कि वाक्य में शब्द जो है वो निश्चित होने लगे। उसके बाद ध्वनि परिवर्तन जब आया तो अपभ्रष्ट में 8 मूल स्वर थे, 8 मूल स्वरूप थे, स्वर थे। वो स्वर क्या थे, अ आ ई उ ओ। ये आदि काल में हिंदी में एक तरीके से स्वरूप थे और फिर आदि काल में 2 नए स्वरूप और आ गए, ए और ओ। ये आदि काल में नए विकसित हुए थे। नेक्स्ट है विकसित हो गए जो संयुक्त स्वर थे। क्या थे, संयुक्त मतलब मिले हुए स्वर थे। नेक्स्ट है फिर च छ ज झ, फिर न र ल स। अपभ्रंश तक दंते ध्वनि थे और अपभ्रंश में ड अड़ और ड व्यंजन नहीं थे, मतलब ये व्यंजन का प्रयोग नहीं होता था। और फिर न मह लह पहले संयुक्त व्यंजन थे, मतलब कि महा आधा म और ह, फिर लह आधा ल और ह। मुसलमानों के आगमन में जो थी वो फारसी और तुर्की भाषा का प्रयोग होने लगा। तो ये मैंने आपको बताया शॉर्ट तरीके से प्राचीन या आदिकालीन हिंदी भाषा, जो बहुत ही डिफिकल्ट है बुक में, ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से समझाया है। अब नेक्स्ट भाषा कौन सी है, मध्यकालीन भाषा, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। अब बात करेंगे मध्यकाल की हिंदी भाषा। मध्यकाल की जो हिंदी भाषा थी, इस काल में आकर ध्वनि व्याकरण का शब्द जो है भंडार मुख्य है, मतलब इस काल में क्या हुआ, शब्द भंडार इतने विकसित होने लगे। और उसके बाद मैं आपको उससे पहले बता देता हूँ कि आदिकाल जो है 1000 ईसा से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, ईस्वी तक माना जाता है। और मध्यकाल जो 15 से 1800 और आधुनिक में 1800 से अब तक जो चल रहा है वो एक तरीके से मुख्य है। इसका वर्णन आप करने के लिए आ सकता है, तो आप ये लिखना जरूर ना भूलें। और नेक्स्ट है फारसी भाषा प्रयोग दरबार में तथा उच्च वर्ग और नौकरी पेशा लोग करते थे, मतलब फारसी भाषा का जो प्रयोग थे मेरे उच्च वर्ग के लोग और नौकरी पेशा लोग ही इसका प्रयोग करते थे फारसी भाषा का, जिसके कारण उच्च वर्ग के लोग हिंदी में तुर्की अरबी फारसी के काफी शब्द प्रचलित हो गए, मतलब हिंदी में हिंदी भाषा में ये इसके काफी शब्द जो है वो प्रचलित होने लगे। नेक्स्ट है और का ख ग ज फ, ये 5 नए व्यंजन जो हिंदी में आ गए। फिर उसके बाद शब्दांत का आ जो है वो कम से कम मूल व्यंजन के में लुप्त होता गया। जैसे कि अब मैं बताता हूँ लुप्त क्यों गया, पहले आ का शब्द अलग से होता था, मगर अब क्या जैसे रा के ऊपर आ का डंडा और मा राम, तो इस तरीके से वो शब्द वो लुप्त हो गया और ये शब्द किसी के एक तरीके अंतर्गत लगकर नया शब्द विकसित होने लगा। नेक्स्ट है इस काल में हिंदी भाषा के व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तो ये भाषा एक तरीके से मध्यकाल में खड़ी हो गई और इस काल में काफी शब्द फारसी अरबी और पश्तो में से हिंदी भाषा में आ गए। तो ये मैंने आपको बताया अभी मध्यकाल का। नेक्स्ट अब आता है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल आया तो धीरे धीरे क्या हो, शब्द भंडार विकसित होने लगे, व्याकरण एक तरीके से विकसित होने लगे और जो वाक्य जो थे वो और विकसित होते गए। नेक्स्ट में है आधुनिक काल में। आधुनिक काल में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार के कारण प्रारंभ में हिंदी प्रदेश में कचहरी की भाषा जो उर्दू होने के कारण क ख ग ज फ उच्च वर्ग और फारसी पढ़े लोग जो करते थे, अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसका प्रयोग जो सभी लोग करने लगे। नेक्स्ट है अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण कुछ जो संयुक्त जो व्यंजन थे हिंदी में प्रयोग होने लगे, जैसे ड्र, ये जो है ड्र जो शब्द है वो हिंदी इंग्लिश से हिंदी में प्रयोग होने लगा। तो और इससे क्या हुआ, आधुनिक काल में जो भी विकसित हुआ उससे व्याकरण में प्रभाव पड़ा, ध्वनि पे प्रभाव पड़ा और शब्द भंडार पे काफी प्रभाव पड़ा। तो ये आधुनिक काल की जो हिंदी भाषा थी उसको आप अपनी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं
और इसमें बनाकर एक तरीके से लिख सकते हैं और अपनी बुक से कुछ नोट्स ऐसे बनाकर उसको एक तरीके से नोट तैयार कर सकते हैं पेपर के लिए। सबसे मेन क्या होता है कि मैं जो लेकर आता हूँ वो शॉर्ट पॉइंट ताकि लिखकर आपको समझा सकूं। यदि मैं साथ क्या लिखता हूँ तो वो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि फटाफट लिखने से कुछ गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है जो समझ में नहीं आती, इसलिए मैं पहले लिखता हूँ फिर उसको एक तरह इंटरनेट करके आपको समझाता हूँ शॉर्ट तरीके से। ये सब आपके बुक के ही हैं, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी हैं जिनको आप एक तरीके से याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तो ये एक टॉपिक जो है एग्जाम के लिए आपके लिए तैयार हो चुका है और ये जो टॉपिक एग्जाम में एक तरीके से जरूर आने वाला है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उसको उद्भव का वर्णन करें, या आदिकाल की शिक्षा या आधुनिक काल की शिक्षा या मध्यकाल की शिक्षा के बारे में बताने के लिए आ सकता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से समझाया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।